बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जो कराची से आई हैं। इससे पहले भी ये आई थी मुझसे मिलने के लिए और कराची से आई हैं मिलने। और सबसे बड़ी मुझे जो है ना हैरत होती है, ये बाइक पे बैठ के आई अपने बेटे के साथ। तो ये इनकी मोहब्बत और इनका इखलाक है। तो सुबह ये ना आई थी मेरे पास मिलने के लिए और मेरे ईद का सूट भी लेकर आई। तो मैंने इनको काफ़ी मना किया था, भाई आप अगर मिलने के लिए आती हैं तो आप आएँ, मुझे खुशी होगी, मगर कुछ लेके नहीं आया करें। मुझे इस तरह से ना अच्छा नहीं लगता। मैंने इनका घर भी नहीं देखा। मैं जो है बस अचानक ही आई। तो ये है कि इंसान का इखलाक होता है और इतनी मोहब्बत करने वाले आप सब्सक्राइबर हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जो लोग इतनी दुआएं करते हैं उनके तहे दिल से शुक्रिया। अभी मेरे पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी जिसमें मेरे आँख में जो है ना हार्पिक चला गया था। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल सही हो गया। और ये सब दुआएं होती हैं जिससे ना अल्लाह पाक करम करे। तो ये भी मेरी सब्सक्राइबर आई थी मिलने के लिए। मैं अभी घर आई तो फिर मुलाकात करके मुझसे अभी गई हैं। और बस ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई मैं। तो ये दे रही थी मुझे कि ये कि ना इसको ज़ैनब को दे देना, एक इब्राहिम को दे देना। तो मैंने कहा भाई ज़ैनब को अपने हाथ से देना। और ये लेकर आई थी। तो मैंने कहा भाई क्यों लेकर आई है, बस इंसान इतनी दूर से मिलने आ जाता है, यही बहुत होता है। अरे भैया कहाँ है? कह रही थी सूट है ना पहनना आप तो मुझे अच्छा लगेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और बस मैं क्या कहूँ, मैं जी अपनी मोहब्बत से लाई हैं तो मुझे बस अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और अपनी मोहब्बत से लेकर आई। तो ये आई थी ना तो उनकी थोड़ी तबीयत भी अभी थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, वीकनेस हो रही थी इनको। तो अभी ना ये हसन आया स्कूल से तो इसकी मेडल मिला है और मुझे इतनी खुशी हुई ना, इसको स्पोर्ट डे का ये मिला है। अभी सो रहा है, वो आते स्कूल से आके नहा के ना ये सो गया। और बच्चे जब ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हैं ना स्कूल से, सर्टिफिकेट वगैरह, तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह उनको बहुत कामयाब करे, उनको आगे तरक्की दे, उनको नेक बनाए और दिमाग अच्छा करे। आमीन। ये जी इसका है मेडल है ये। और अभी हसन सो रहा है। मैंने हसन को भी बहुत सारी मैं दुआएं दूँगी, प्यार करूँगी। चलें जी, अभी मैं घर जा रही हूँ। वहाँ से फ़ोन आया है, शीशे वाला है जो है ना वो आ रहा है नाप लेने के लिए। तो अभी घर जाऊँगी। तो बस ये मेरी रूटीन चल रही है अभी। आज मासी भी नहीं आई। चल रहे चलो। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैं जा रही थी तहसीन के साथ घर पे। तो अभी मेरा 4-5 दिन से मेरा जाना नहीं हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे मैं आई तो अभी जो कलर है ना माशाल्लाह से अभी फ़ाइनल पे हो रहा है। और अभी आपको डार्क कलर की लग रही होगी छत, मगर अभी जो है ना इस पर काफ़ी काम होना है। तो मैं ये देखने के लिए आई थी। दूसरा ये है कि बस मैं जाती हूँ ना तो फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ किस काम में जो है ना क्या कमी रह गई है। तो अभी यहाँ पे मैं कलर वगैरह ना जो वो मैं देख रही थी किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। तो ये अपना काम करते रहते हैं। अभी ये है कि अपने टाइम से चले जाते हैं। तो मेरे ये सारा जो कलर है ना ये हमारे अपनी फैक्ट्री का है। ये मेरे हस्बैंड जो है ना बैठ के करवा रहे थे, मगर फिर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे हस्बैंड करवाते हैं, कुछ मुझे समझ में आती है, कुछ उनके समझ में नहीं आती। तो ये है कि एक दूसरे के मशवरे से ना काम सही हो जाता है। तो ये कलर जो है ना हम सब ने सिलेक्ट किया था, यानी मुअत्तर के कमरे का भी कलर हो रहा है तो उसने भी पसंद किया था, मुझसे भी करवाया था। और ये अभी बच्चों के रूम का जो है ना कलर ये अभी हो रहा है यहाँ पर। तो अभी बस ये है कि आप लोगों की दुआओं से भी जो है ना ये काम अभी फ़ाइनल पे हो रहा है, मगर अभी भी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। यानी अभी जो है ना मैं जब मैं आई ना यहाँ पे तो एक तो प्लम्बर इतना तंग कर रहा है। प्लम्बर आता है एक दिन, 2 दिन नहीं आता, 1 हफ़्ते नहीं आता। फिर जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो एक दिन आता है, फिर वो 1 हफ़्ते गायब हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मैं कहती हूँ ये खो जाएंगी और वाकई खो भी जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। और हर चीज़ इतनी महंगी होती है तो वो मैं बस बता नहीं सकती, क्योंकि एक तो कोई घर में होता नहीं है, लाजिमत सारे लेबर होती है यहाँ पे। तो वहाँ से आके फिर काम करवाना या फिर चीज़ें ला कर देना, तो ये होता है ऊपर नीचे का मसला होता है ना, कोई चीज़ नीचे कोई चीज़ ऊपर है। तो फिर इस वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी मिस हो जाती हैं। अभी मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने ला के दी जो कि इन्होंने दोबारा मंगवाई, देखते नहीं है। फिर मैं आती हूँ यहाँ पर तो मैं कहती हूँ ये चीज़ इधर रखी हुई है। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये मेरे ड्राइंग रूम का
जो जाफरी है ना, अच्छा बाद लोग बोले तो जाफरी क्या है, तो ये जो नेट की इस तरह से लगी हुई है ना, ये लकड़ी की बनी हुई है, जाफरी है। तो ये जाफरी लगा के चले गए थे, मगर ये ऐसा हुआ कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कबूतर है ना ऊपर, उन्होंने घर बना लिए थे, तो उन्होंने जाफरी में लगाते हुए देखा नहीं, और कबूतर एक शायद बंद हो गया था उसके अंदर। तो वो जब चला होगा ना, वो तो जाफरी नीचे गिर गई। तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, मैंने कह रही ये नीचे गिर गई, कह रहा नहीं बाजी गिरेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी ये थोड़ी जो है ना हमने इसको चिपका के लगाई थी, और कोई ये जैसे कबूतर वगैरह चला होगा ना, तो उससे खिसक के वो नीचे गिर गई थी, नीचे गिरते ही वो टूट गई थी। तो अभी जो है ना मैं उनको 1 महीने से बुला रही थी, भाई आके ये लगा दो, आके लगा दो। तो इनको भी ये छोटे छोटे काम में आते नहीं है, फिर बड़े काम होते तब आते हैं। तो अभी काफ़ी फ़ोन करने के बाद ये आए, आके ना फिर ये जाफरी वगैरह लेकर आए थे, तो इससे कटिंग वगैरह कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो ऊपर ये ना लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड जब यही कह रहे थे कि भाई तुमने ऐसे जो है ना ये फॉल्स सीलिंग लगाई है, इसके अंदर कबूतर आ गए, क्योंकि जब शीशा नहीं लगा था ना, तो कबूतरों ने ऊपर से जो है ना घर बना लिए थे, उन्होंने बच्चे अच्छे भी दे दिए थे ऊपर। तो एक कोई अंदर चला गया होगा, कोने में बैठ गया होगा जाके, वो निकला नहीं और इन्होंने देखा नहीं। तो फिर वो ये है कि कबूतर का जो है ना बच्चा वो निकला अंदर से। तो वो तो शुक्र है चलो निकल गया, वरना भूखा मर जाता। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये इस तरह से भी जाफरी वगैरह लगा रहे हैं काफ़ी। मैंने कहा था भाई इसको अच्छा सा देख लेना कि गिरे नहीं। और अभी जो है ना ये आपको झपझप नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ मोबाइल का फॉल्ट है, बाकी ऐसा झपझप हो नहीं रहा। तो अभी ये इस तरह से लगी है। तो ऐसा होता है कि कोई काम बस इतना छोटे छोटे से कराने में भी ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी दिन लग जाते हैं। और इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना, प्लम्बर का काम करवाना वाकई बहुत मुश्किल है। जब हमने ये काम करवाया ना, यानी जो ठेकेदार था, ये सीमेंट बजरी का काम था, तो मैं कह रही थी जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए, तो ये तो थोड़ा सा काम है, ये हो जाएगा। मगर आप यकीन नहीं करें, जितने उन दिनों उसमें काम में इतना टाइम नहीं लगा जितना इसमें इतना टाइम लग गया। और इतनी इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, बस ये मैं बता नहीं सकती कि वो जो है ना कभी मिल नहीं रही हैं, कभी कुछ है, कभी शहर से आएंगी, कभी जो है वो खो गई। बस इस तरह से जो है ना ये होता रहता है। तो ये एक दिन में ना कई जगह काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ काम कर लिया, थोड़ा सा उधर काम कर लिया। ये नहीं है कि एक जगह से पूरा काम कंप्लीट करके फिर दूसरी जगह जाएं। तो ये पता नहीं इनका तरीका है, मेरी समझ में नहीं आता। जबकि इनको पैसे भी सही मिल रहे होते हैं और काम भी इनको अच्छा मिल रहा होता है, फिर भी इस तरह से ये होता रहता है। अभी यहाँ पर जी मैं इनको जो है ना इधर जो किचन का है ना, इसके कैबिनेट का मैं इनको नाप दे रही थी कि इसमें शेल्फ़ लगेगी, तो यहाँ पे ये नाप ले रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो मैंने चूल्हे ना मैंने ओपन किए थे ना, तो फिर मैंने जो चूल्हे की जो जगह थी ना स्लैब में, मैंने इसको लगाने की कोशिश की। अच्छा वो मैंने इसको लगाने की कोशिश करी तो ये लग नहीं रहे थे, अंदर सेट नहीं हो रहे थे। फिर मेरा ये सेट क्यों नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं अंदर है ना कितना मोटा सा जो है ना ये प्लास्टर सा हुआ है। इसकी वजह से ना चूल्हे अंदर नहीं जा रहे थे और चूल्हे जो है ना ऊपर उठ रहा था एक जगह से। फिर मैंने ठेकेदारों को इनको फ़ोन करा, तो फिर वो आए, उन्होंने देखा कि ये जो है ना ये तो बहुत गलत इन्होंने काम कर दिया। यानी प्लास्टर इतना मोटा सा पता नहीं क्यों लगा दिया इन्होंने एक साइड पे। तो इसको जो है ना अभी ये हटा रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं। तो इसको करने में भी ना इनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया। और मैंने जो है ना यहाँ पर प्लास्टिक ला दी। तो औरतें जो होती हैं ना ये करती हैं कि कोई काम का हो रहा होता है ना, तो फिर ये एहतियात से करती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लास्टिक रखी थी वो मैंने रख दी ताकि इसका कचरा जो है ना नीचे कैबिनेट के नीचे नहीं जाए। फिर ये होता है कि वो झाड़ू से निकलेगा नहीं, कैबिनेट शेल्फ वगैरह लग चुकी है। तो मेरे हस्बैंड से कहते छोड़ दो, हो जाएगी सफाई, हो जाएगी सफाई। मैंने अंदर से कैसे सफाई होगी। तो ये मर्दों का काम होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझते। दूसरा जो है ये लेबर आती है ना अपना काम करती है, वो अपना काम करके चली जाती है। दूसरा काम भले ख़राब हो जाए उनको इससे कोई गरज नहीं है, वो अपना काम करते हैं और उल्टा सीधा काम करके वो ऐसे जाते हैं ना कि वाकई अब पता चलता है कि वाकई घर बनाना जो है ना इन चीज़ों में बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लगती तो ऐसी ही, ये थोड़ी सा काम है, ये थोड़ी सी चीज़ें, कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। मगर आप यकीन करें ये थोड़ी सी चीज़ें ना बड़ी ये परेशानी कर देती हैं। यानी अभी जो है अभी तो थोड़े दिन पहले जो वाडा काम करके गया था, यानी कारपेंटर काम करके गया था, उन्होंने कैबिनेट लगाई। तो हमारे जो चिमनी का जो पाइप है ना उसके अंदर इतना लकड़ी का टुकड़ा उसके अंदर चला गया था। और चिमनी जब मैंने खोली तो इतनी ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मोटर चल रही है। तो मैंने कहा ये काहे की आवाज़ है। तो इलेक्ट्रिशियन बोला बाजी उसको जो है ना चिमनी को आप वापस करके आओ, ये चिमनी ख़राब दे दी और चिमनी सही नहीं है। तो मैंने बोला जब मैंने ली थी, जब तो मैंने चेक करके ली थी, इतनी ख़तरनाक चीज़ क्या आ रही है। फिर एक लड़के ने ऊपर घोड़ी लगाकर ऊपर से देखा ना, तो उसके अंदर तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा बड़ा जो है ना लकड़ी का टुकड़ा उसके अंदर पड़ा हुआ था, जो कि
चिमनी खोलने से ना वो पूरा हिल रहा था। तो ये काम इनके होते हैं। अभी जो ना पहले भी आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, इन्होंने वो स्लैब जो है वो टेढ़ा काट दिया था ये पत्थर, और अब जो है इन्होंने इतना मोटा प्लास्टर कर दिया तो उसको कटिंग करने में इतना टाइम लगा। फिर अभी मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये सारे सुराख थे, तो मैंने कहा भाई इसको पुर करो, ये फीलिंग कर रहा है अभी। और कह रहा नहीं बाजी हमने कर दिया। मैंने कहा नहीं करा आपने, सारे सुराख नज़र आ रहे हैं इसमें, चींटियाँ वगैरह ये कोई जानवर है ना वो अंदर चले आते हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा कितने छोटे छोटे सुराख हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ये काम करा रही हूँ। तो ये होता है मतलब लेडीज़ के काम करवाने में, वो एक एक चीज़ देखते हैं। कैसी हैं अम्मी? ये क्या है? आपके लिए सरप्राइज है ये। मौसम जी, इनकी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है ये। जी, आपके लिए सरप्राइज है। देखें, पानी की बोतल। हाँ, आपके नाम की पानी की बोतलें दिखाएं। स्टाइल कुकिंग में शवाना जी। क्या मौसम ने पानी का नहीं, उन्होंने आपके नाम की बोतलें बनवाई हैं। अच्छा, अरे वाह, कुकिंग में शवाना। अरे और उनका लिखा हुआ है हसन। जी, हसन के नाम की है। हुसैन है, हुसैन। हुसैन। हुसैन आपके नाम की भी है? हुसैन आपके नाम की भी है, और हसन के नाम हसन की भी है नाम की। हसन के नाम की भी है, तुम्हारे नाम की नहीं? नहीं, हसन और हुसैन के नाम की है। अच्छा जी। बोतल तो अच्छी है। हाँ, बोतल अच्छी है, आपके नाम के लेबल करवाए उन्होंने। इसके दूसरी खोला है? हाँ जी, पानी भी अच्छा है इनका। है? अच्छी लगी। कैसी लगी हैं आपको? क्या मौसम का है? वो तो गए हैं ना, उनकी क्लास है आज। अच्छा, अभी तक आए नहीं है? नहीं, अभी आए नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया मौसम। रात को ही लाए थे ये। हाँ, बल्कि एक किसी के हाथ भेजा था, ये तो खुद तो नहीं लाए थे, किसी के हाथ, जिसका प्लांट है ना उसने भेजा था, उसके हाथ भेजा हुसैन के था। नाम की एक है और हसन के नाम की एक है। नहीं नहीं, ज़्यादा हैं, वो फ्रीज़र में भी रख दी होंगी कुछ इन्होंने ठंडी करने के लिए। अच्छा जी। हाँ, 2 बोतलें यहाँ रखी। जी। अच्छा, इसमें नहीं, ये तो दूसरी है। वाह भाई वाह, पानी 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 है। जी। देखो, हमारे नाम की पानी की बोतल हमने ना बाहर, हमने कौन बोला? अच्छा, ये बोला। एक मिनट। हमने बोरिंग का खुलवाया था, जी। रोड बना तो वो बंद करके चले गए। वो बंद करके चले गए थे। तो उसमें से इतने लोग पानी देते थे। मेरा यही नहीं थी कि मैं जो है ना वो जहाँ पर जो है ना पंप लगाऊं, वो पंप बंद करके चले गए। खैर, ये मौसम ने भी अच्छा काम किया। मुसाफिरों के लिए बहुत सवाब का काम है। सभी लगाओ, कोई लगाओ। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं ना काफ़ी दिन से मैं सोची थी मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूँ कि जो मैंने मदरसा के लिए जो जगह ली थी ना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया ऐसा कि जिनसे जिन लोगों से हमने डीलर से अपनी ज़मीन खरीदी थी ना, प्लाट जिसकी जो वो पूरा सोसाइटी थी, उसने वो किसी दूसरे को बेच दी वो जगह। हमने पूरी पेमेंट कर दी थी, हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सब कुछ हमने अपना नाम करवा लिया, हमने इसकी नींव भी खुदवा ली। और कि मेरा इतना सालों से मेरा एक अरमान है कि मैं मदरसा बनाऊं। मगर इससे पहले भी मैंने एक प्लाट लिया था, वो भी जो है वो नहीं बन सका, उसमें भी फ्रॉड निकल गया था। और यहाँ पर जो हमने प्लाट लिया ना अभी हमने मदरसे की जगह, वहाँ पर ऐसा हुआ कि उसने डीलर ने किसी दूसरे डीलर को वो जो जगह है ना वो सेल कर दी। और जो हमने प्लाट लिया था ना, लाते तक वक्त गुजरता रहता है तो जगह महंगी होती रहती है। अब दूसरा जो डीलर है ना वो कह रहा हमें और पैसे दो, तो दूसरे लोग जो है ना वो पैसे नहीं दे रहे, बोले हमने तो पेमेंट पूरी कर दी है। ये मसला अटका हुआ है और हम लोगों ने पूरी पेमेंट कर दी थी, हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली, सब कुछ करवा लिया हमने। हम इसे ये सब लीगल तरीके से हम लोग जल्दी जो है ना काम करवा लें। मेरे हस्बैंड तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि हर चीज़ जो है प्रॉपर लीगल तरीके से होना चाहिए। तो उस मदरसे की जगह में ना सिर्फ बुनियाद हुई, उसके बाद जो है वो बनाने नहीं दे रहे कि जब तक जो है ना इसकी और दूसरे लोग जो है ना पेमेंट नहीं देंगे ना तब तक हम वो जगह पे बनाने नहीं देंगे। तो अल्लाह वाले के बाकी मेरे पास एक डिग्री से है, उनका नाम मुझे नहीं पता, एक डिग्री से उन्होंने मुझे 50,000 भेजे थे। और एक मुझे दुबई में जब मैं गई थी मुझे शकीला, उन्होंने मुझे भेजे थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। बाखुदा मैंने अभी तक वो लिफाफा खोल के नहीं देखा उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए हैं। बाकी
उनसे कहा था मैंने व्हाट्सएप पे कि भाई आपके पैसे रखें, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बता दें, भेज दूँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वहीं रखें, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वो जो पैसे डिग्री से मेरे पास जो आए हुए हैं और उनके जो पैसे ने उनके मैं मिलाकर मस्जिद में जो है ना पानी की, ठंडे पानी की मैं मशीन लगवाती हूँ। वो कितने की आएगी, अगर पैसे कम होंगे तो फिर मैं इसमें मिला दूँगी पैसे, और अगर बचते होंगे तो मैं उन्हीं पैसों की जो है ना जनमाज या कुछ भी जो है ना मस्जिद में मैं करवा दूँगी इंशाल्लाह। वो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं मसरूफ़ चल रही हूँ, थोड़ा सा ये काम हो जाए तो इंशाल्लाह मैं फिर ये काम बस दुआ करिएगा कि बस कुछ कामों में ना ऐसी हो जाती है, यानी आपको अच्छा काम करना चाहिए ना, उसमें रुकावट हो जाती है। तो उसमें अल्लाह की भी कोई मसलियत होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी मेरी नीयत साफ़ है, इंशाल्लाह मदरसा ज़रूर मैं खुलवाऊँगी, अपने पैसे से खुलवाऊँगी। मैंने किसी से नहीं कहा था कि भाई आप पैसे देना, उन लोगों ने खुद कहा कि हम जो है ना इसमें पैसे डालना चाहते हैं। तो मैंने कहा चले आप अपनी कोशिश से अगर करना चाहते हैं तो मैं आपके पैसे ये उनके सेफ रखे हुए हैं। और दुआ करिएगा आपके मेरे जो है ना काम जो मैं सोच रही हूँ मदरसे का, अल्लाह पाक उसमें आसानी करे। वो प्लाट जो है वो बनाने दे बिल्डर। तो जैसे ही वहाँ पर जो आर्डर आता है ना वहाँ पर कि आप बना लें, इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना वो काम शुरू करूँगी। तो जी आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ज़िंदगी रहे तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।